नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर बात करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो मुख्यतः लोगों में पाई जाती है। उसका नाम है सीने में दर्द की प्रॉब्लम या चेस्ट पेन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं और कई बार लोग इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, संजीदगी से लेते हैं, जो कि लेना भी चाहिए, लेकिन कई बार इसकी वजह से अननेसेसरी एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है। तो चेस्ट पेन क्या होता है, कब इसके बारे में जो है आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, वार्निंग साइन क्या है, या हम लोग जब कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि व्हाट आर रेड फ्लैग साइंस, कब आपको अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात समझ में आती है, चेस्ट पेन अमूनन आम लोगों की धारणा में ये है कि अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है तो हार्ट अटैक हो जाता है। बात सही भी है, सीने में दर्द होने से हार्ट अटैक होता है और सबसे प्रमुख कारण हार्ट अटैक में लोगों का जान जाने का कारण यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है कि नहीं करना है, डॉक्टर से बात करनी है कि नहीं करनी है। तो पूरा समय वो घरेलू इलाज में नींबू पानी या कई बार कुछ दूसरे अन्य चीज़ें करने में अपना एक समय गंवा देते हैं और वो जो गोल्डन टाइम होता है वो आपका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम होती है। और वो चेस्ट प्रॉब्लम का जो एक महत्वपूर्ण गोल्डन आवर होता है जो कि 120 मिनट का होता है, वो गोल्डन आवर खो दिया जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आइए बात करते हैं चेस्ट पेन की, सीने में दर्द की, जिसके कई सारे कारण हैं और इन सारे कारणों में से क्या वो कारण हैं जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये जान लें कि कौन सा चेस्ट पेन ज़्यादा खतरनाक है और ये हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, एक कचोटता हुआ भारी सा दर्द, ऐसा लगता है जैसे कुछ सीने पे रख दिया गया है और अंदर से ये आपको बहुत तेज़ी से चुभन जैसी दर्द हो रही है, और ऐसा दर्द जो आपके हाथों में जाता है, आपके जबड़ों में जाता है, आपके गर्दन में पीछे की तरफ जाता है, कई बार ये पीछे की तरफ ऑसिपिटल रीजन तक ऊपर तक चला जाता है। पता करने में ये कई बार पीछे की तरफ जाता है, लेकिन नाभि के नीचे ये नहीं जाता। ट्रेपीजियस मसल जो हमारी साइड में एक ये मसल होती है, यहाँ पर नहीं जाता, और ये जो दर्द है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और अगले 20 से 25 मिनट तक ये चढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे आपकी जान खतरे में है। तो अमूनन ये बढ़ता हुआ दर्द जिसका इस तरीके का डिस्क्रिप्शन हो, जहाँ पर आप इसको लोकलाइज नहीं कर पा रहे हो, निश्चित नहीं कर पा रहे हो कि ये कहाँ हो रहा है, आप पूरा हाथ रख के बताते हो कि नहीं पूरे सीने में कहीं भी हो रहा है, हाथ में जा रहा है, दाहिने हाथ बाएं हाथ दोनों में जा सकता है, नाभि के नीचे ये नहीं जाता, स्क्वीजिंग पेन होता है। इस तरीके का दर्द अगर है तो ये एक हार्ट का पेन हो सकता है। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तुरंत एम्बुलेंस कॉल करके जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहिए। और अस्पताल पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ईसीजी और कुछ एक टेस्ट करा के अगर ईसीजी नॉर्मल है तो आप घर आ जाने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है और आपका डॉक्टर 2 बार के अंतराल में ईसीजी करेगा जो कि 1 से 3 घंटे के बीच में होगा, और बायोमार्कर्स जो हार्ट अटैक वाले ब्लड टेस्ट होते हैं वो करता है 2 बार में। और इसकी अगर रिपोर्ट बढ़ते हुए क्रम में आती है, ईसीजी में कोई ऐसी फाइंडिंग आती है, तो इसको हम लोग अमूनन हार्ट के एक सिम्टम के रूप में देखते हैं कि इसमें हार्ट अटैक है। और यहाँ से पूरी कहानी जो है हेल्थ केयर वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि ये एक अनस्टेबल एंजाइना है कि नॉन एसटीएमआई है कि एसटीएमआई है और इसमें आगे क्या करना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कम से कम इतनी अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए कि किस तरीके का पेन हमें हार्ट की बीमारी की तरफ
इंगित करता है और हमें अस्पताल कब जाना चाहिए। अब ये जाने कि कभी कभी हार्ट अटैक साइलेंट भी होता है, उसमें कोई सीने में दर्द नहीं होता। अमूना ऐसे व्यक्ति जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो एल्डरली होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वुमन एल्डरली और डायबिटीज़ के व्यक्तियों में हार्ट अटैक एक साइलेंट हार्ट अटैक की तरह भी होता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं। महिलाओं में हार्ट अटैक चेस्ट पेन की तरह बहुधा प्रेजेंट नहीं करता, इसमें बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलेगा, अचानक से घबराहट, बेचैनी, पसीना होना, अमूनन कई बार उल्टी होना, सांस फूलना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, उल्टी सीधी बातें करना जैसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि इस तरीके की चीज़ें हार्ट अटैक में एटिपिकल सिम्टम्स की तरह होती हैं। तो केवल चेस्ट पेन में हार्ट अटैक नहीं होता, इन सारी चीज़ों में घबराहट, बेचैनी, इनके साथ भी महिलाओं में हार्ट अटैक हो सकता है और इसमें ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अमूनन कौन सा सीने का दर्द है जिसको आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ सकते हैं? अगर आप उंगली से दिखा सकते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, दबाने पे दर्द हो रहा है, दबाने पे गैस निकल रही है, दबाने पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो एक मस्कुलोस्केलेटल या नॉन स्पेसिफिक पेन हो सकता है। कई बार हो के फिर ठीक हो जाना, फिर हो के फिर ठीक हो जाना, मौसम बदलने के साथ इसका बदलना, पीठ की तरफ जाना, ट्रेपेजियस मसल की तरफ जाना, नाभि के नीचे की तरफ जाना, जबड़े से ऊपर की तरफ जाना, ये सारे जो दर्द हैं अगर ये कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो अमूमन ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और इसको फेफड़े की प्रॉब्लम, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, कई बार गैस की तरह, कई बार इसोफेजियल प्रॉब्लम, कई बार किसी अन्य चीज़ों की वजह से भी होता है। लेकिन एक बात जान जाइए, कई बार जब सीने में दर्द होता है तो लोग सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखते हैं और इसमें दर्द में आराम हो जाता है। अगर आप जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रखते हैं और दर्द में आराम हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट का ही प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में सेल्फ मेडिकेशन या कोई ऐसी चीज़ ट्राई ना करें, गैस की दवा, एंटासिड ये सब ना लें। इससे बेहतर है आप अस्पताल जाएं, एक ईसीजी कराएं, एक बायोमार्कर कराएं, कुछ देर ठहरने के बाद एक बार फिर से ईसीजी कराएं, बायोमार्कर्स देखें। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तब आप सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी छोटी सी सावधानी आप ये समझ सकते हैं कि कई सारे जीवन को बचा सकती है। और कभी भी एम्बुलेंस को कॉल करने में देरी ना करें। अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, नज़दीकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का अपने दिमाग में रखें, उनके इमरजेंसी फ़ोन नंबर रखें। और अगर कोई ऐसा हार्ट का सेंटर है, ऐसा कोई आपका अस्पताल है जो अगल बगल है जहाँ पर आप जल्दी से पहुँच सकते हैं और सारा काम हो सकता है, तो उसको और उसकी तक पहुँचने की व्यवस्था को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि अमूमन हार्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान तभी होता है जब कोई व्यक्ति बहुत देर से वहाँ अस्पताल पहुँचता है, तब अनफॉर्चुनेटली डॉक्टरों को करने के लिए कुछ खास नहीं रह जाता और उसमें समस्याएं होती हैं। तो आशा है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे आप काम करेंगे और अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे। अपने आसपास इस जानकारी को फैलाएं, लोगों को ज़्यादा सुदृढ़, सशक्त बनाएं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।